हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्नेप कोड। आप सभी का स्वागत है हमारे स्नेप कोड चैनल पे। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में ऑब्जर्वर के बारे में देखा था, व्हाट इज ऑब्जर्वर और उसका यूज़ और उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो, मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हम देखेंगे कि ऑब्जर्वर के बिना हम मॉडल की क्रिएटेड अपडेटिंग वो सब इवेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर तो अभी जस्ट आया है, उससे पहले हम मॉडल इवेंट्स यूज करते थे। तो मॉडल इवेंट्स क्या है, आइए हम देखते हैं। तो जैसे पहले हमने जैसे ऑब्जर्वर का हिंट दे देता हूँ। ऑब्जर्वर के लिए हमने क्या किया था कि एक यूजर ऑब्जर्वर क्रिएट किया था और उसको हमने प्रोवाइडर के अंदर बूट मेथड के अंदर बाइंड कर दिया था। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो रहा था कि डायनेमिकली जब भी कोई यूजर क्रिएट हो रहा था, अपडेट हो रहा था, तो वो टाइम पे हमारा लॉग जनरेट हो रहा था। तो अभी मैं टेम्पररी इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको बूट मेथड से भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी सपोज हमें ऑब्जर्वर यूज नहीं किया, नहीं करना, हमें मॉडल इवेंट्स यूज करना है। तो मॉडल इवेंट्स भी सेम ऑब्जर्वर की तरह यूज होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यूजर मॉडल के अंदर जाते हैं। तो यूजर मॉडल के अंदर ये सब हमारा अ, बाकी के जो फील्ड्स है प्रोटेक्टेड वो सब है। और ये सब एड स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप। अगर वो सब के बारे में आपको नहीं आइडिया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मोस्टली ये बूट मेथड है। ठीक है, जब मॉडल बूट होता है तब की मेथड है। तो यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है स्टैटिक। आप देख सकते हो यहाँ पे हिंट में भी आ रहा है, स्टैटिक क्रिएटिंग यूजर यूजर ईमेल। ठीक है, तो हमें ये अभी प्रिंट नहीं करवाना, हम सिंपली लॉक करवाता है कि क्रिएटिंग यूजर, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये हमने प्रीवियस मेथड बनाई हुई वही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब क्रिएटिंग होगा यानी कि डेटाबेस में एंट्री होने से पहले आप यहाँ मैनिपुलेट भी कर सकते हो। फर्स्ट नेम का अपर केस में करना हो, लोअर केस में करना हो, या कुछ भी करना हो, वो आप यहाँ पे उसको हैंडल कर सकते हो। इसी टाइप से हमारे, मैं सपोज यहाँ पे एक आपको दिखा देता हूँ। अभी लॉग फाइल्स हमारे, मैंने यहाँ पे लॉग प्रिंट करवाया है। वेर इज अवर लॉग, स्टॉप लॉग। ठीक है, अभी ये लॉग ब्लैंक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो यूआरएल है क्रिएट यूजर जो मैंने बनाई हुई थी, क्रिएट, ठीक है, ये क्रिएट यूजर करके आप देखोगे तो यहाँ क्रिएट यूजर, एक यूजर क्रिएट हो जाएगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और मैं यहाँ पे डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ, यूजर स्टेबल। ठीक है, ये लास्ट जो अभी हमने बनाया जॉन डी और ये रैंडम नंबर है। तो मैं यहाँ पे देखा था क्रिएटिंग यूजर जॉन डी। ठीक है, ये जब क्रिएट हुआ तब का लॉग है। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग मॉडल इवेंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये है स्टैटिक, जब क्रिएट हो जाएगा यानी डेटाबेस में एंट्री हो चुकी है उसके बाद का लॉग हम प्रिंट कर सकते हैं, या कुछ भी डेटा अगर फंक्शन कॉल करना है, जो कुछ भी करना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर अपडेटिंग, यानी हम जब अपडेट करते हैं कोई भी मॉडल, कोई भी रो को, तो वो टाइम पे ये कॉल होगा। और उसके बाद अदर इवेंट है अपडेटेड। अभी ये अपडेटेड इवेंट क्या करती है, सेम एज क्रिएटेड की तरह, जब अपडेट हो जाने से पहले और अपडेट हो जाने के बाद, ये दोनों इवेंट है। यानी अपडेटिंग यानी कि बिफोर डेटाबेस में एंट्री होने से पहले फाइव कॉल होगा, और अपडेटेड यानी कि डेटाबेस में एंट्री हो जाने के बाद ये कॉल होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इवेंट्स है। अभी ये क्रिएट का हो गया, अपडेट का हो गया। अभी ये सेम वेज डिलीटिंग, यानी कोई चीज हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने से पहले हम उसका लॉग या मैनिपुलेट कर सकते हैं, या जो कुछ भी आपको करना हो, वट एवर यू नीड इट, हम कर सकते हैं सेम एज डिलीटेड। यानी डिलीटेड हो जाने के बाद अदर मेथड्स भी है हमारे पास। यहाँ पे रिस्टोरिंग, ये मैंने वीएस कोड का एक प्लगइन यूज किया है, उसकी वजह से ये ऑटो फिल आ रहा है। तो डोंट वरी, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी ऑटो फिल आ रहा है, आप भी यूज कर सकते हो ये प्लगइन को। ये है रिस्टोरिंग। ये रिस्टोरिंग क्या करेगा
कि हमने कोई सॉफ्ट डिलीट किया है कोई रिकॉर्ड को, उसको रिस्टोरिंग कर रहे हैं, यानी रिस्टोर होने से पहले और रिस्टोर हो जाने के बाद उसको हम कर सकते हैं। फिर फोर्स डिलीटिंग, अभी व्हाट इज फोर्स डिलीटिंग? फोर्स डिलीटिंग ये है कि सॉफ्ट डिलीटेड डेटा को हम टोटल रो ही पूरी हटा रहे हैं यूजिंग फोर्स डिलीटिंग। तो वो करने से पहले और डिलीट हो जाने के बाद, तो ये इवेंट से हमारे पास जनरली ये होती है। अभी ये रिट्रीव क्या करता है कि कोई भी डेटा हम गेट करते हैं डेटाबेस में से, तो जब तब ये मॉडल ये रिट्रीव मेथड को कॉल करता है। अभी आई सेविंग, तो अभी आप बोलोगे कि ऊपर हमने सेव अपडेट कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है, अपडेट और क्रिएट दोनों हो गया। तो ये सेविंग क्या करता है? सेविंग यानी कि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो वो इनडायरेक्टली क्रिएट होता है और अपडेट होता है और सेव भी होता है। तो यानी आपको क्रिएट और अपडेट दोनों टाइम पे हो रहा है, उससे पहले होने के बाद आपको कुछ हैंडल करना है या फिर लॉक करवाना है, तो आप सेविंग मेथड को यूज कर सकते हो। सेविंग यानी कि कुछ अपडेट होने से और क्रिएट होने से पहले ये कॉल होगा, सेम एज ये सेव्ड मेथड है। ये भी सेव होने के बाद यानी क्रिएट होने के बाद या फिर अपडेट होने के बाद, ये दोनों के टाइम पे ये लॉग प्रिंट होगा। और एक हमारे पास है रिस्टोरिंग, यानी हमने कोई सॉफ्ट डिलीटेड किया है डेटा, उसको रिट्रीव कर रहे हैं, यानी कि उसको रिस्टोर कर रहे हैं, सॉरी रिट्रीव नहीं, रिस्टोर कर रहे हैं एज ए एक्टिव रिकॉर्ड। तो ये एक्टिव होने से पहले और एक्टिव होने के बाद हम ये यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये फोर्स डिलीटिंग तो आ गया है, तो अभी मोस्टली हम इतनी इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। ये सब इवेंट को लारावेल कहती है मॉडल इवेंट्स। यस राइट, ये कुछ नहीं है, सिंपली मॉडल इवेंट्स है। मॉडल इवेंट्स आपको यूजफुल होता है जैसे सेम ऑब्जर्वर यूज होता है, ऑब्जर्वर में भी सेम यही मेथड यूज होती है और मॉडल इवेंट में भी ये सेम मेथड यूज होती है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि ऑब्जर्वर एक सेपरेट फाइल में हम हैंडल करते हैं और मॉडल के अंदर कुछ उसका यानी कोड या यानी मेस नहीं दिखता। पर यहाँ पे हम मॉडल इवेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें एक क्रिएटिंग के लिए ही शिफ्ट करना है या रिकॉर्ड हो जाने यानी यूजर क्रिएट होने के बाद ही कुछ करना है, मल्टीपल से इवेंट्स को हैंडल नहीं करना, तो वो टाइम पे हम बूट मेथड के अंदर यहाँ पे सिंगल सिंगल कोई भी इवेंट्स को यूज करके इसको हम यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, दीज ऑल आर मॉडल इवेंट्स। ये आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।